ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है महाराज दिवोदास के धर्मपूर्ण राज्य का वर्णन। अगस्त जी ने पूछा, भगवान शंकर ने राजा दिवोदास से किस प्रकार काशीपुरी का परित्याग करवाया। कार्तिकेय जी बोले, गिरिराज मंदर की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शिव ब्रह्मा जी के वचनों के गौरव से मंदराचल को चले गए। उनके चले जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता भी वहीं चले गए। भगवान विष्णु भी सूर्यमंडल के वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके जहाँ देवाधिदेव उमानाथ भगवान शिव विराजमान थे, उसी मंदराचल पर चले गए। पृथ्वी से देव समुदाय के चले जाने पर प्रतापी राजा दिवोदास ने यहाँ निर्द्वंद्व राज्य किया। उन्होंने काशीपुरी में सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए सबको उन्नतिशील बनाया। हाथियों से भी अधिक बलवान महाराज दिवोदास का अपराध कभी नाग लोग भी नहीं करते थे। दानव भी मानव की आकृति धारण करके उनकी सेवा करते थे। गुह्यक लोग सब और मनुष्यों में राजा के गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभा भवन के आंगन में बैठे हुए विद्वानों एवं मंत्रियों को किसी ने कभी शास्त्रों द्वारा पराजित नहीं किया तथा रणांगण में डटे हुए उनके योद्धाओं को कभी किसी ने अस्त्र शस्त्रों द्वारा परास्त नहीं किया। उनके राज्य में कभी ऐसे लोग नहीं देखे गए जो पदभ्रष्ट तथा दूसरों के द्वेष भाजन हो। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित एवं सुखी थी। राजा दिवोदास के राज्य में सभी गांव इति भीति से रहित थे। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसकी रक्षा के लिए राज कर्मचारी उपस्थित न हो। घर घर में लोग कुबेर के समान धन दान करने वाले थे। इस प्रकार काशी में राज्य करते हुए दिवोदास के 80,000 वर्ष एक दिन के समान व्यतीत हो गए। अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते रहने वाले राजा रिपुंजय दिवोदास के द्वारा थोड़े से भी अधर्म का संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंधी 6 गुणों के ज्ञाता थे। उनका चित्त अपनी त्रिविध शक्तियों से सदा उत्साहित रहता था। वे नीति निपुण पुरुषों के समस्त उपायों का ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उनके दोषों को देवता भी नहीं जानते थे। दिवोदास के राष्ट्रमंडल में सभी पुरुष एक पत्नी व्रती थे। स्त्रियों में कोई भी ऐसी नहीं थी जो पतिव्रता न हो। एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा न था जो शूरवीर न हो। एक भी वैश्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जो अर्थोपार्जन के कर्म में कुशल न हो। शूद्र अनन्य भाव से द्विजातियों की सेवा में लगे रहते थे। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे, जो सदा गुरुकुल के अधीन रहकर वेद विद्या के अध्ययन में तत्पर थे। गृहस्थ लोग अतिथि सत्कार रूपी धर्म में कुशल, धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा सर्वदा शुभ आचरणों में संलग्न रहने वाले थे। राजा दिवोदास के राज्य में कोई भी संतानहीन, निर्धन, वृद्धों की सेवा न करने वाला तथा अकाल मृत्यु से मरने वाला नहीं था। चंचल वाचाल, वंचक, हिंसक, पाखंडी, भाण, रणवे और मदिरा बेचने वाले भी नहीं थे। सर्वत्र मंत्रों का घोष सुनाई देता था। पद पद पर शास्त्र चर्चा सुनाई देती थी। सब ओर शुभ वार्तालाप होते और आनंद से मंगल गीत गाए जाते थे। मांस भक्षी, ऋण लेने वाले और चोर भी उनके राज्य में नहीं थे। पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देवाराधना, उपवास, व्रत, तीर्थ और देवोपासना को परम धर्म समझकर करते थे। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा, उनके वचनों को सुनना और स्वामी की आज्ञा का पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म समझती थी। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। सेवक प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों की पूजा करते थे। छोटी जाति के लोग
ऊंची जाति के लोगों के गुण और गौरव की प्रशंसा करते थे। काशीपुरी के रहने वाले सब मनुष्य तीनों समय वहाँ के देवताओं की बार बार सेवा पूजा करते थे। सब विद्वान सब स्थानों पर अपनी मनोवांछित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे। विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्वी महात्मा जितेंद्रीय पुरुषों की, जितेंद्रीय महापुरुष ज्ञानियों की और ज्ञानी लोग शिव योगियों की पूजा करते थे। ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन रात विधि पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की हुई मंत्रपूत एवं बहुमूल्य हवि का हवन किया जाता था। दिवोदास के राज्य में जहाँ तहाँ सब ओर पग पग पर शुद्ध द्रव्य राशि के द्वारा बावली, कुआं और पोखरा खुदवाने वाले तथा बगीचे लगाने वाले धर्मात्मा पुरुष बहुत बड़ी संख्या में थे। वहाँ सब जाति के लोग अनिंद उत्तम सेवा कार्य से सम्मान हो रिष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करने वाले उस भूपाल के छिद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा सा भी छिद्र यानी दोष नहीं प्राप्त हो सका। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य जी, इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदनंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा का दोष देखने के लिए काशी में भेजा। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र यानी दोष न पा सकी, अतएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल सकी। जब वे लौटकर वापस नहीं गईं, तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, सप्ताश्व वाहन, तुम उस मंगलमयी काशीपुरी को शीघ्रता पूर्वक जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो, परंतु उस राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुष का जो अपमान किया जाता है वह अपने ही ऊपर पड़ता है, और वैसा करने से महान पाप भी होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास से राजा धर्म से च्युत हो जाए, तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम्हें उस नगर को उजाड़ देना चाहिए। राजा दिवोदास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का सर्वथा अभाव है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सकता। सूर्य, जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा हुआ है, तब तक विपत्ति में भी मनुष्यों के मार्ग में विघ्न का उदय कैसे हो सकता है। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव हैं उन सब की चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसीलिए लोग चक्षु कहलाते हो। मेरे बताए हुए कार्य की सिद्धि के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा सिरोधार्य करके सूर्यदेव काशीपुरी में गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। वे अपने रूप धारण करके 1 वर्ष तक काशी में रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजा के पास जाते और उनसे कुछ दुर्लभ वस्तु मांग बैठते थे। राजा दिवोदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी। सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, कभी दीनता को प्राप्त होते और कभी ज्योतिषी बन जाते थे। कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं की ही सत्यता का प्रतिपादन करते थे। कभी जटाधारी बनते, कभी दिगंबर हो जाते और कभी विष उतारने की विद्या में प्रवीण सपेरा बन जाते थे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानकों द्वारा अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके वहाँ की पतिव्रता स्त्रियों को बहकाने की भी चेष्टा की। कभी तो वे ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्मज्ञानी, कहीं वेदभ्यासी, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य और अंत्यज, कहीं ब्रह्मचारी, कहीं गृहस्थ, कहीं वानप्रस्थ, कहीं सन्यासी। इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डालते थे।
कहीं कहीं तो वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत एवं सर्वज्ञ बनकर उपस्थित होते थे। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी मनुष्य में भी कोई दोष नहीं पाया। इस क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की है, उसने तीनों लोकों की रक्षा कर ली। उसे अर्थ और काम की भली भांति रक्षा करने से क्या प्रयोजन है? यदि बहुत से मनुष्यों को सुखकारी प्रतीत होने वाला काम भी रक्षा करने के योग्य होता है, तो काम वैरी भगवान शिव उसे क्षण भर में भस्म करके अनंग अंगहीन क्यों बना देते? शिव आदि राजाओं तथा दधीचि आदि समस्त ब्राह्मणों ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की है। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है? इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जब तक काशी सेवन से उत्पन्न पुण्यमय तेज का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू के समान अन्यान्य तेज प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार काशी के प्रभाव को जानने वाले तथा अंधकार को दूर करने वाले लोक चक्षु सूर्यदेव अपने को 12 स्वरूपों में व्यक्त करके काशीपुरी में स्थित हो गए। इनमें पहले लोलार्क है, दूसरे उत्तरार्क, तीसरे सांबादित्य, चौथे द्रौपदादित्य, पांचवें मयूखादित्य, छठे खखोल्कादित्य, सातवें अरुणादित्य, आठवें वृद्धादित्य, नवें केशवादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य तथा 12वें यमादित्य। ये 12 काशीपुरी में स्थित है। अगस्त्य, जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टों से ये सदा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए लोल यानी चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार्क नाम से ख्याति हुई। दक्षिण दिशा में 80 संगम के समीप लोलार्क की स्थित है। वे सदा काशी वासी मनुष्यों के योग क्षेम की सिद्धि करते हैं। मार्ग शीर्ष मास की सप्तमी या षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य 80 संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो वह पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुख नहीं होता और खुजली, दाद तथा फोड़ा फुंसी का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता। जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलार्क के इस महात्म को सुनता है, वह इस दुख सागर संसार में कहीं भी दुखी नहीं होता है। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, काशी नगरी की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो कथा को पूरा सुनेंगे, तभी कथा समझ में आएगी। बहुत ही रोचक कथाएं हैं, इसे आप पूरा अवश्य सुनिए। धन्यवाद।